मिलता है, उससे हमको सीख मिलता है। आगे देखकर जब चलते हैं कि कैसा व्यक्ति है जो उसको आंख नहीं है, वो व्यक्ति जिंदा है। पीछे आगे बढ़ के देखते हैं तो एक ऐसा व्यक्ति देखते हैं कि जैसा कुछ भी नहीं है, दिमाग भी नहीं है। तो हम देखते हैं सबसे अगर गरीब आदमी है, सबसे बेकार आदमी है, तो जिसका पास दिमाग नहीं है। तो हम लोग का सभी के पास सब कुछ है कि नहीं है? सब कुछ है ना? तो इसीलिए हम सोचते कि मेरा भगवान हाथ पैर दिया है, सब कुछ दिया है, तो बीएसएन कैसे करना चाहिए? जबरदस्त करना चाहिए। बीएसएन इतना अच्छा चीज है। और में 2015 से 15 में ज्वाइन किए हैं, उससे पहले हमको कोई नहीं पहचानता था। आज कितने लोग पहचानते हैं? यहाँ आने से पहले कितने लोग पहचानते हैं हमको? हाथ उठा सकते हैं। बात लोग नहीं पहचाने। तो 2015 के पहले तो नहीं पहचानते थे, ऐसा आदमी थे। और हम ही मेरा बहुत बुरा स्थिति था। स्थिति इतना बुरा था कि हमने छोटा से जब हमने पैदा हुए तो मेरा पापा जी बेड कर गए, और जब माँ का पेट में थी पापा जी बेड कर गए। जब पैदा हुए तो माँ डेथ कर गई, और उसके बाद में हमने जैसे जैसे पालन पोषण हुआ। अब बताइए बिना माँ बाप का बाल बच्चा कैसा बनाता है? तो उसी तरह से हम भी बनाए। उसी बीच में हमने 13 साल के हो गए। 13 साल में मेरा शादी हो गया। शादी होने के बाद हम ससुराल चले गए। ससुराल जब गए तो 8 साल तक मेरा बच्चे नहीं हुआ। जब बच्चे नहीं हुआ तो मेरे ससुराल में बहुत सारे लोग के ताना देने लगे या तंग करने लगे कि ये इसको बच्चा नहीं हो रहा है, बहुत तरह से प्रॉब्लम होने लगा। हमने उसी बीच में हम बहुत मतलब टेंशन भी था, और मेरे हस्बैंड भी ऐसे थे कि बोलते थे कि हमको बच्चा चाहिए। हमने बहुत प्रयास किए कि मेरी बहन का बच्चा है, ले लीजिए। बोला नहीं लेंगे, अपनी बहन का बच्चा नहीं लेंगे। हमने बोले कि या अपना भाई को बच्चा ले लीजिए या अपना बहन को बच्चा ले लीजिए, तो फायदा करते होते हैं। तो बोला कि नहीं, हम किसी का बच्चा नहीं लेंगे। तो हम बोला कि किसी का बच्चा नहीं ले रहे तो अपना बच्चा आएगा कहाँ से? तो बोले कि नहीं, हम अपना बच्चा चाहिए। तो बोला अपना बच्चे के लिए शादी करना पड़ेगा। बोला हम तैयार हैं। बोला अच्छा ठीक है, आप तैयार हैं। तो हमने सोचे कि मेरा पति खुश रहेगा तो हम भी खुश रहेंगे। तो खुशी के लिए उनको हम शादी किए, और शादी के पहले इतना बोलता था कि आपको कोई तकलीफ नहीं देंगे, कोई दुख नहीं करेंगे, हम जितना पैसा कमाएंगे आपको ला के देंगे, ऐसे बोलते थे। ऐसे बोलने के बाद में हम सोचे सच में ही मेरा पति नहीं बदलेंगे, और हमने शादी करवाए। शादी करने के बाद में नई वाली आ गई। आने के बाद में बहुत वो पति को अपनाए नहीं। पति दूसरा हो गया। हमको पता ही नहीं था कि मेरा पति वो नहीं है। हमको ये पता नहीं चला। हमको लगा था मेरा ही पति है, और ये हमको ख्याल नहीं आया था कि हमने पति किसी को और दे दिए। तो जब हम उनको पति को दे दिए और पति उसी का हो गया, उसके बाद में हमको मानदान नहीं करने लगा, मारपीट करने लगा, बहुत कुछ करने लगा। शादी के पहले, हाँ करने के पहले मेरा मायके का आदमी, ससुराल का आदमी को भी नहीं बोलता था कि शादी करने दीजिए इसको, लेकिन हम अपने ही से बोल दिए थे कि शादी कर लीजिए। लेकिन वो हम जो अपने ही से बोले, मेरे मायके के लोग बोला कि मेरा घर नहीं आना बोलते हुए। ससुराल के लोग बोला कि आपका कोई दुख बोला तो किसी की सुनेंगे नहीं, किसी का नहीं सुनाना। हमने बोले अच्छा बात है, मायके में तो बात नहीं है कि हम नहीं आएंगे। और हमने सारा परिवार को छोड़ दिए, सबको छोड़ के उनको शादी करवाए। मेरा हस्बैंड खुश रहे। बहुत सारा दुख देने लगा। उसी बीच में हमको क्या होता है, टेंशन होता है, अंदर अंदर टेंशन होता है, इतना घुटन होता है कि हमको खाना पीना कहाँ है नहीं है, कोई मतलब ख्याल नहीं होता है। हम इसको क्या सुनावे, कोई सुनने वाला तैयार नहीं था। मायके में जवाब मिला था, ससुराल में भी जवाब मिला था, हर परिवार जवाब दिए थे कि आप किसी का सुना नहीं सकते हैं। सारे टेंशन अंदर अंदर घुटन हो गया,
वर्षीय हो गया, क्योंकि लेडीज लोग का बाल का बहुत प्यारी होती है, इनका भी इनका बाल चाहिए अच्छा, सभी लोग को चाहिए। तो मेरा बाल बहुत था और जब घुटना हुआ टेंशन से सारा बाल हो गया। उठने के बाद हमने बहुत सारे डॉक्टर से लिए, डॉक्टर जितना पैसा था मेरा हॉस्पिटल नहीं देते थे, मैंने भी माँ बाप नहीं था, लेकिन हमने उसी बीच में मेरा घर का बगल में कॉलेज था, वहाँ पे झाड़ू पोछा करने लगे। झाड़ू पोछा करके हमने अपना गुजारा करते थे, अपना जो भी घटता था खरीदते थे। और उसी बीच में हम सारा डॉक्टर से दिखाए, लेकिन समझ में नहीं आया, तो हमने हमको मिला एक सहेली के माध्यम से। उनकी मम्मी का पैर का दर्द था और पैर में इतना दर्द था, 50 साल से प्लस वो लेडीज थी और वो कहीं घर से बाहर नहीं निकलती थी। पता नहीं उनको बताया गया DSM के बारे में, और ठीक हो गई। और वही ने हमको बताए, और कहाँ बताए, धान का खेत में। धान का क्या समझते ना हम लोग? हाँ, जो धान रोपनी होता है वहाँ पे वो लेडीज आई थी धान रोपने के लिए अपना बेटी के यहाँ। हम भी वहाँ पे गए थे और जाने के बाद दोनों धान रोप रहे थे, मीटिंग चल रहा था। सब लोग ऐसा करते कि नहीं? हाँ, में बस में जहाँ मिले वहाँ मीटिंग करना है। वो हमारा मीटिंग दे रहे थे, हम सुन रहे थे। सुन कर हमको बहुत अच्छा लगा। जब अच्छा लगा तो हमने क्या किए, सुन करके गए और हमने जो सर थे हमारे जो ज्वाइनिंग किए हैं, उनका नाम है रंजन कुमार गुप्ता। एक बार उनको नाम से ताली बजानी चाहिए। और वो एक हमको बताए, बहुत अच्छा से प्लान दिए प्रोडक्ट के बारे में। हम सुन करके लगा कि हमको आधे सारा बीमारी खत्म हो गया। हमने वहाँ पे सामान लेते हैं, चाय और ये अस्पर्ना कैप्सूल लेते हैं, गैनो मसाज लेते हैं और शैम्पू लेते हैं। 4 प्रोडक्ट लेते हैं। हमने खाना पीना चालू किए। खाने पीने से हमारा जो घुटना दर्द पकड़ लिया था और घुटना दर्द ठीक होने लगा। जो गैस बन रहा था गैस ठीक हो गया। बाल का समस्या थोड़ा सा बढ़ गया, क्योंकि बाल का जो जड़ था वो खत्म हो चुका था। तो वो बाल का जो जड़ था धीरे धीरे निकाल रहा था। जब वो निकाल रहा था तो हमने घबरा गए कि ये बाल हमारा और ये प्रोडक्ट ये खराब है, ये शैम्पू खराब है। हमने वो शैम्पू और लगाना छोड़ दिए। फिर भी जो सीनियर थे वो बोल दिए, क्या मंजू जी कैसा आपका समस्या है? हम बोले क्या है सर, ये समस्या ऐसा है कि हमको ये शैम्पू फालतू लग रहा है। सर ने बोले आपका शैम्पू फालतू लग रहा है, आपको बढ़ाया अच्छा है। खुश होकर से बोले यार हमको आ रहे छेना मंगा के रखिएगा। हम बोले सर मेरा बीमारी बढ़ गया, हमको छेना खाने के मन करता है। सर ने बोले आप मंगा के तो रखिए, आपको अच्छा होने वाला है। हम बोले अच्छा ठीक है सर, हमको अच्छा हो जाएगा। बोला हाँ हो जाएगा। फिर जैसा बोले फिर हम शैम्पू खरीदे, फिर हम लगाना चालू किए। फिर लगाते लगाते आज मेरा ज्यादा बाल नहीं है, थोड़ा सा है, लेकिन ठीक है। तो कहाँ से मिला? DSM से मिला। आज अगर DSM नहीं मिलता तो ये बाल नहीं रहता। इसीलिए बोलते हैं कि जो भी DSM के बारे में जो भी लोग बताए हैं उनके लिए जबरदस्त तारीफ होना चाहिए। DSM में अगर कोई प्रोडक्ट खिलाने के लिए बता रहा है, कोई काम करने के लिए बता रहा है, तो समझिए ऊपर वाले से काम नहीं है। इसीलिए सभी को बताने वाले को थैंक यू बोलना चाहिए। तो इसी बीच में हमने सर बताए कि अगर आप पैसा चाहते हो, हम बोले सर पैसा हम नहीं चाहते हैं, पैसा हम झाड़ू पोछा करते हैं, खाने पीने पर हम पैसा वहाँ कमा लेते हैं, हमको पैसा नहीं चाहिए। सर ने बताए कि इतना पैसा कमाती हो? हाँ बोले सर ज्यादा नहीं कमाते हैं, लेकिन 2500 पैसा कमाते हैं। तो 2500 में इतना लगता है काम वालों पैसा कमाती है। हम बोले नहीं सर मेरे इतना में हो जाता है। बोले सर बोले कैसा देखो कितना घंटा काम करते हो? हम बोले सर 8 घंटा काम करते हैं, 2500 पैसा कमाते हैं। सर बोले 8 घंटा काम करती हो, 2500 पैसा मिलता है, अगर यहाँ पे 2 घंटा काम करेगी तो 10 गुना पैसा मिलेगा। सर ऐसा होता है
चाहिए, मतलब भलाई करते हैं तो यहाँ भलाई बोलिए तो हम कर देंगे। तो हमने भलाई के रूप में बीएसएन बताना चालू किए। तो सबसे पहले बीएसएन स्टार्ट करते हैं सभी लोग, तो सबसे पहले किसको बताने जा रहे हैं? अपना मौसी को, मामू है, बहन है, नहीं ना होता है। तो हम गए थे अपना मौसी के घर। अब मेरी मौसी बहुत बड़े व्यक्ति है, उनका 10 काम होता है, 6 वाला गाड़ी होता है वो चलता है, जेसीबी चलता है, ट्रैक्टर तो उनका 20 तो है, मतलब 5 लाख एमएल मेरी मौसी के हाथ में रहता था। जब हमने बताने गए तो बताने के बाद में मौसी नहीं थी, उनका बहू थी और बेटा था, मेरे भाई और भाभी थी। जब हमने बताया सब बताए, अच्छा लगा तो 3000 का प्रोडक्ट खरीदी थी और 3000 के प्रोडक्ट में मेरी मौसी जब हम देखे सोचा मिलने गए, कल मेरी मौसी आ गई। जब मौसी आ गई तो बोले क्या का सामान बोली, तो देखा नहीं कि 3000 का सामान नहीं, और मौसी बोलती है कि नहीं सामान नहीं लेके मेरे को सामान लेके जाओ। वहां से मौसी वाला सामान वापस कर दी, हमने चले आए। ऐसा होता है कि नहीं होता है ना? घबराना नहीं है, हमने कभी नहीं घबराए। थोड़ा सा लगा कि बीएसएन क्या फालतू चीज है, बीएसएन बकवास है, हमको अच्छा नहीं लगा, बेकार लगा, लेकिन फिर भी सर समझाए, हमने ठीक चलते थे। तो बोला जाता है कि बिकता है 2 चीज दुनिया में, तो बहुत चीज बिकता है, लेकिन दूसरा दारू बिकता है नहीं बिकता है? बिकता है, लेकिन सबसे कठिन बेचने में क्या चीज में लगता है इस समय? दूध में लगता है कि नहीं? और दारू